ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने ब्रेकअप के बाद सुपर पावर मिल जाती है। वो सुपर पावर टाइम स्टॉप करने की होती है। उस सुपर पावर का इस्तेमाल करके वो लड़कियों के साथ क्या क्या करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम बैन को देखते हैं जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। जिस लड़की के साथ इसका ब्रेकअप होता है उसका नाम सूजी है जो इसकी पहली गर्लफ्रेंड है। उसके साथ गुजारे हर पल इसे याद आ रहे थे। वो सोचता है कि आखिर उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। बैन के फ्रेंड का नाम शॉन होता है। वो उसे समझाता है कि उससे बेटर ऑप्शन मिल गया होगा इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। उसके बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, तुम किसी हॉट सी लड़की को डेट करो। फिर सूजी को जलन होगी और भागते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत घटिया था। हर लड़की उसे मार कर चली जाती थी, इसलिए उसका घटिया आइडिया बैन नहीं ले सकता था। बैन एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब भी उसकी क्लास होती वो लड़कियों की ड्राइंग बनाता रहता था। उसे हमेशा सूजी की याद आती रहती थी। एक रात वो उसे कॉल करता है और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी इसका दिल तोड़ देती है। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन ही चला गया हो और आहिस्ता आहिस्ता उसकी नींद भी चली जाती है। उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाया। वो अलग अलग चीजें ट्राई करता था लेकिन फिर भी उसका टाइम पास नहीं होता था। एक रात वो ग्रोसरी लेने जाता है। वहाँ वो नोटिस करता है कि इन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बैन को नींद नहीं आती तो इसीलिए 8 घंटे गुजारने के लिए यहाँ जॉब कर लेता है। वहाँ का मैनेजर पहले एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था लेकिन अब ये ग्रोसरी चलाता है। ये देखकर बैन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत तेज गुजर जाएगी। इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। बैन के साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम शेरून था। वो देखता है कि इसका मैनेजर शेरून के साथ बदतमीजी से पेश आता है और शेरून को भी वो पसंद नहीं है। बैन हमें कहता है कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत स्लो गुजरता है। इसको गुजारने के लिए हम अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे शेरून घड़ी नहीं देखती क्योंकि इसे लगता है कि घड़ी देखने से इसका टाइम स्लो गुजरेगा। जब वो टाइम देखती है तो टाइम बहुत स्लो गुजरता है, इसलिए वो घड़ी को हमेशा कवर करके रखती है। यहाँ काम करने वाले दो आदमी पैरी और मेट हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं, कभी तो ये लड़कियों के सामान में कुछ और ही चीज रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था, लेकिन बैन कहता है मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम स्पेंड करना और मुश्किल हो गया था। इसके बाद इसमें एक सुपर पावर आ गई। वो सुपर पावर टाइम स्टॉप करने की थी। वो सुपर पावर यूज करके टाइम को स्टॉप कर देता है और सुपरमार्केट की सारी खूबसूरत लड़कियों को नोटिस करने लगता था। उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से पावर होती है। जब वो छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उसके घर रहने आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा उसे देखता रहता था। बैन जब भी टाइम रोकता था वो लड़कियों की न्यू ड्राइंग्स करता था। उसने किसी नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को आर्टिस्ट के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि वो लड़कियों की ब्यूटी और निखार देते हैं। ऐसे ही बैन अपना सारा टाइम गुजारता था। जब वो टाइम को अनपोज करता तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता था। अगले दिन उससे मिलने के लिए उसका फ्रेंड शॉन आता है। उसे पता था कि बैन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। शॉन इसे हर वक्त यही बात कहता रहता है, इसलिए वो टाइम को रोक देता है। एक्चुअल में शॉन और बैन बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब शॉन की माँ घर से चली जाती है तो दोनों मिलकर न्यूड तस्वीरें देखते हैं। एक दिन जब दोनों तस्वीरें देख रहे थे तो शॉन की माँ वापस आ जाती है। वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज शॉन बैन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ क्लब जाना चाहिए। ये सुनकर इन्हें अपने बचपन का किस्सा याद आता है। उसके शहर में एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे दोस्त लाइन लगाकर उससे मिलने जाते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि बैन और शेरोन की नजरें मिलती हैं। जब शेरोन को भूख लगती है तो वो बैन से सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच खाने से उसके गाल पर थोड़ा सैंडविच लग जाता है। ये एक रोमांटिक मूवमेंट बन जाता है। बैन ये मूवमेंट खोना नहीं चाहता था, लेकिन शेरोन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसे अच्छा लग रहा था कि वो सूजी को भूल गया है और शेरोन को लाइक कर रहा है। ग्रोसरी में मेंट कहता है कि मैंने आज शेरोन को डेट के लिए पूछा था। मेंट बहुत एक्साइटेड था, लेकिन बैन कहता है कि मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। मैं जिसको भी पसंद करता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। जब वो छोटा था तो अपनी टीचर को पसंद करता था, लेकिन उसकी टीचर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। उसकी एक क्लासमेट थी जिसे वो बहुत लाइक करता था। एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ में एक चोट लग जाती है। हर कोई उसके प्लास्टर पर अपने सिग्नेचर करता है। बैन हमेशा उसे देखता रहता था, इसलिए वो लड़की इसके पास आती है और इससे भी वो सिग्नेचर लेती है। जब उसका प्लास्टर निकला तो उसके हाथों पर बाल आ गए, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट इसे बुली करने लग गए। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है तो बैन उसके पास जाकर बैठता है। बैन कहता है तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन बैन उसे स्कूल के पीछे बुलाता है। वो बैन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, जिस पर बैन कहता है कि हाँ। वो कहती है कि तुम मुझे कल यहाँ पर जरूर मिलना, कल छुट्टी है इसलिए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैन अगले दिन वक्त से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है। उस दिन बैन ने इसका बहुत इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की शहर छोड़कर चली गई है। सीन शिफ्ट होता है। बैन और शॉन बात कर रहे होते हैं। बैन उसे शेरोन के मुतालिक बताता है, लेकिन वो बताता है कि वो मैट के साथ मूवी देखने भी जा रही है। शॉन कहता है कि शायद वो दोस्त होने के नाते फिल्म देखने गए हों। अगले दिन बैन काम पर जाता है तो मैट अपने दोस्त से शेरोन के मुतालिक बात कर रहा होता है। वो बताता है कल उसने शेरोन के साथ जमकर टपाटप किया। इस बात से बैन का दिल टूट जाता है। उनका मैनेजर उनके पास आता है। वो कहता है कि मैंने अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ एक फुटबॉल मैच रखा है। इस मैच में मैट को सपोर्ट करने के लिए शेरोन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत बुरी तरह हार रहे थे। दूसरी टीम के 26 पॉइंट हो गए थे और इनके 0 ही थे। बैन बोर होने लगता है, इसलिए वो टाइम रोक देता है। बैन हमें कहता है कि मुझे हमेशा यहाँ पर सेफ लगता है। जब वो कैफेटेरिया में था तो उसे अचानक एक आवाज आती है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग जाता है। बैन अकेला नहीं है जिसके पास टाइम फ्रीज करने की
की सुपर पावर है। घूम फिर कर बैन दोबारा मैच की तरफ आता है। मैट के फुटबॉल को किक करने की वजह से मैनेजर की नाक टूट जाती है। मैट मैनेजर को हॉस्पिटल लेकर जाता है और बैन को कहता है कि शेरोन को घर छोड़ देना, लेकिन बैन और शेरोन कॉफी पीने चले जाते हैं। बैन पूछता है क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो, लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोस्त होने के नाते मूवी देखने गए थे। शेरोन बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड 6 महीने पहले उसे छोड़कर चला गया था। बैन भी उसे अपने ब्रेकअप के मुतालिक बताता है। दोनों दूसरे को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। शेरोन कहती है कि मैं अपने फारिग टाइम में स्पेनिश सीखती हूँ। वो कहती है कि स्पेनिश सीखने के बाद मैं शायद स्पेन या साउथ अमेरिका जाकर टीचिंग करूँ। वो बैन को इसके सपनों के बारे में पूछती है। बैन कहता है कि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। शेरोन कहती है कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं। बैन शेरोन को घर छोड़ने आता है। यहाँ दोनों लोग किस करने वाले होते हैं, लेकिन बैन इस पल को खराब कर देता है। अगले दिन मैनेजर अनाउंस करता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए उसके घर सबको पार्टी के लिए आना होगा। शेरोन बैन से पूछती है कि क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे, जिस पर बैन हाँ कहता है। मैनेजर सभी लड़कों को बुलाता है और कहता है कि बर्थडे वाले दिन एक सरप्राइज भी होना चाहिए, जिसका इंतजाम बैन तुम करोगे। बैन को नहीं पता था कि वो कैसे करेगा, इसलिए वो शोन की हेल्प लेता है। शोन को इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। वो उसे एक क्लब में लेकर जाता है और एक लड़की से बात करता है। वो कहती है कि मैं उस रात बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड को वहाँ भेज दूंगी। कल रात से बैन को हर जगह शेरोन ही दिखाई दे रही थी। वो हर वक्त उसे ही ड्रा करता रहता था। शेरोन बैन से पूछती है कि क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो, जिस पर बैन कहता है कि हाँ। जाते वक्त शेरोन बैन को किस करती है। इतने दिन तक बैन को नींद नहीं आई थी, लेकिन आज रात वो खूब सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से फोन आया। बैन की तस्वीरें उन्हें बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो इसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ बैरी और उसका दोस्त इसके मजे ले रहे थे। रात को वो अच्छे से रेडी होकर शेरोन के पास पहुंचता है। फिर वो दोनों पार्टी पर जाते हैं। बैन पार्टी में सूजी को देखता है। पार्टी में ऑर्डर की हुई लड़की भी आ जाती है। ये वही लड़की है जिसे शेरोन और बैन बचपन में देखने जाया करते थे। शेरोन मौके का फायदा उठाकर इससे डेट के लिए पूछ लेता है और इसकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। बैन जब अकेला होता है तो सूजी वहाँ पर आ जाती है। बैन को शेरोन के साथ देखकर सूजी को बुरा लगा था। वो रियलाइज करती है कि बैन उसके लिए परफेक्ट था। वो उसे फिर से पाना चाहती थी। बैन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। हम देखते हैं कि मैनेजर शेरोन को परेशान कर रहा है। वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसने बैन और सूजी को किस करते हुए देख लिया था। बैन रियलाइज करता है कि शेरोन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया और सोचा कि वो शेरोन को क्या बताएगा। वो 2 दिन तक टाइम स्टॉप करके रखता है, लेकिन शेरोन को बताने के लिए कुछ भी सोच नहीं पाता। वो शेरोन को मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसे नींद फिर से आना बंद हो जाती है, इसलिए बैन अपना आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है। जब वो वहाँ एजेंट से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं है, लेकिन एजेंट फिर भी वो ड्राइंग देख लेता है और उसे बैन की ये ड्राइंग बहुत पसंद आती है। वो बैन को एक चांस देते हैं। उसका आर्ट शो होने वाला था। वो इसका इनविटेशन शेरोन को देकर आता है। इस शो में बैन ने जो शेरोन की ड्राइंग्स बनाई हुई थी वही लगाई हुई थी। बैन से एक एजेंट बात करने आती है जो न्यूयॉर्क से थी। वो बैन को कहती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत पसंद आई। वो बैन को एक बड़ा चांस देना चाहती हैं। वो बैन को कहती है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि वो साउथ अमेरिका जाकर ड्रा करना चाहता है, लेकिन हकीकत में ये शेरोन का सपना होता है कि वो साउथ अमेरिका सफर करना चाहती है। शेरोन भी यहाँ पर आ जाती है और अपनी इतनी सारी ड्राइंग्स देखकर बैन को माफ कर देती है। बैन शेरोन को आंख बंद करने के लिए कहता है। वो शेरोन को किस करता है और उसी टाइम को फ्रीज कर देता है। अब शेरोन भी आस पास घूम सकती थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, इसलिए बैन शेरोन को बाहर लेकर आता है। वो किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।